यहाँ पर आप देख लीजिए सिग्नल की क्वालिटी कितनी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, ये सिग्नल की क्वालिटी अगर आपको अभी लाना है तो गाइस पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। उसके बाद में आपको समझ में आएगी जो सिग्नल की क्वालिटी है वो किस प्रकार से आपको बढ़ानी है। ठीक है, तो गाइस काफ़ी सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जो सिग्नल की क्वालिटी होती है उसको बढ़ाने का मात्र एक तरीका होता है, जिसको फॉलो करके आप अपनी सिग्नल की क्वालिटी को 72, 71 इससे ऊपर भी आप लगभग 80-90 भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन गाइस काफ़ी सारे जो कस्टमर होते हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी जो सिग्नल की क्वालिटी देखी जाए तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी की बात की जाए तो ये तो होती है, ये तो 90, 95, 88 होती है। अगर ये जो क्वालिटी होती है अगर जीरो भी हो जाए ना तो ऊपर वाली तो होती है। ठीक है, ऊपर वाली से कोई भी हमें मतलब नहीं है, जो सिग्नल की इंटेंसिटी होती है उससे कोई भी हमें मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ एलएनबी की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जो ये सिग्नल की क्वालिटी होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, यानी क्या वजह होती है, कौन सी सेटिंग होती है जिस पर ये सिग्नल की क्वालिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, उसकी क्या वजह होती है। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट, मेन टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि सिग्नल की क्वालिटी को आखिर कैसे बढ़ाया जाए। और काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर है वो छतरी को घुमा घुमा कर परेशान आ जाते हैं, जो सिग्नल की क्वालिटी होती है वो 35, 38 से ज़्यादा नहीं हो पाती। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी डिश एंटीना के पास में और मैं आपको जो सेटिंग्स है वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी चैनल को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चैनल है वो चल रहा है। ठीक है, अच्छे से चल रहा है। किसी भी चैनल पर जाइए, आप कोई भी चैनल पर आप देख सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर भी आपको सिग्नल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी सिग्नल इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 56 सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे जो सिग्नल की क्वालिटी है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको सिग्नल की क्वालिटी बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस हम चलते हैं अपनी डिश एंटीना के पास में। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका अपनी डिश एंटीना छतरी के पास में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको एक बात ध्यान रखनी। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आप ऐसे छतरी को नहीं घुमा सकते, ऐसे हिलाएंगे तो आपका बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एक बात मेन पॉइंट पर आपको बता दूँ, ये जो आर्म होती है दोस्तों, ये जो आर्म होती है क्या होता है, कभी कभार जो आप छतरी एंटीना लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये नई पैकिंग आती है तो ये क्या होता है, कभी गिरने की वजह से भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये जो एलएनबी होता है इसका आर्म देख लेना एकदम बीचों बीच सेंटर के अंदर होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, कुछ के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये छतरी अभी यहाँ पे ऐसी लगी हुई है तो ये क्या होता है, ये जो अभी आप देख सकते हैं एंगल इधर इस ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होता है, कभी कभार ये एंगल सीधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ होता ना, यहाँ पर बात कर ले यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर होता तो क्या होता है, जो इसकी सिग्नल की अलग अलग जो रेंज होती हैं, जैसे कि ये कोई भी आप चैनल मान लीजिए, जैसे कि सिग्नल सैटेलाइट क्या करते हैं, यहाँ से टकराते हैं। ठीक है, यहाँ से टकराते हैं, यहाँ गोल जो भी इसके किनारे होते हैं वहाँ से टकराते हैं और यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ से टकराई सिग्नल की रेंज यहाँ से ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पर फोकस करती है रेंज। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, जो सिग्नल की रेंज यहाँ से टकराती है, फिर यहाँ पर मेन जो पॉइंट होता है यहाँ पर फोकस करती है, ये एचडी लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सभी किरणें जो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आती है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से। ठीक है, और जो भी तरंग किरणें होती है सेटेलाइट से यहाँ से होती है यहाँ पर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर टकराने के बाद जो भी किरण होगी वो सीधे आपके एलएनबी के अंदर घुस जाएगी। ठीक है, इस रिसीवर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर रिसीव होगी तो ये पूरी जो भी तरंग होती है, जो भी सेटेलाइट की रेंज होती है वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा और आगे की इसके प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जब भी आप अपने छतरी एंटीना को लगाते हैं तब इस आर्म को ध्यान कर लेना। ठीक है, अगर ये थोड़ी नीचे होती है तो आपको इसको खींच के यानी मूल के थोड़ा सा सीध में कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी एकदम सेंटर में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया था। ठीक है, सुबह मैंने चेक किया तब ये काफ़ी सारी नीचे थी तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। ये आपको एक बात ध्यान रखनी। ठीक है, अब दूसरी बात होती है ये जो एलएनबी। ठीक है, एलएनबी को आपको हमेशा इतना टेढ़ा रखना है। ठीक है, किसी की एलएनबी सीधी हो जाती है तो किसी की एकदम ऊपर बाएं नीचे इस ओर हो जाती है तो भी आपको दिक्कत करती है। तो आपको ध्यान रखना हमेशा एलएनबी के जो पोजीशन होता है वो हमेशा कुछ इस प्रकार से रखना है, बाईं ओर रखना है, इसकी जो पिन का मुंह है ये बाएं हाथ की ओर रखना है जब आप अपने डिश एंटीना के सामने खड़े होंगे। ठीक है, तो गाइस ये हो चुका आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, एलएनबी को ध्यान देने वाली योग्य बात है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है आपका जो डिश एंटीना। ठीक है, ये कहीं पर भी मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किनारे पे। ठीक है, तो ये कहीं पर भी मुड़ा हुआ नहीं है, वो किनारा ये किनारा जब आप ऐसे साइड में देखेंगे तो ये कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं
होना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है या फिर कहीं से भी आपको यहाँ पे चोट के निशान है या फिर यहाँ मुड़ गया हो तो आपको ये सीधा करना है, ठीक है। और जब आप सिग्नल मिलाते हैं तब आपको ध्यान रखना छतरी के पीछे होकर आपको सिग्नल को सेट करना, ठीक है। तो ये गाइस मेन 3 पॉइंट थे। छतरी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, LNB का पोजीशन एकदम सेटअप होना चाहिए और जो आर्म होती है वो एकदम सेंटर के अंदर आपको देखनी चाहिए, ठीक है। आपको लगे कि ये जो आर्म है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है तो आपको एकदम इसको सेंटर में करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तब आपकी DD फ्री डिश पर बहुत ज़्यादा किसी भी DD फ्री डिश, ठीक है, DD फ्री डिश का कोई मतलब नहीं है एयरटेल TV, टाटा प्ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर आपको सिग्नल बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon.